27वें दिन पर अपने पहुंच गया है। किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर सुबह 10 बजे किसानों की बैठक होनी है। कड़ाके की ठंड में भी किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वार्ता भी हुई, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों को प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। एक बार फिर से सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी तक बातचीत का पर कोई हल नहीं निकल सका है। और आज 10 बजे भी जो प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया था, उसको लेकर भी 10 बजे किसानों की बैठक होने जा रही है। और इसमें ये देखना होगा कि किसान क्या उस प्रस्ताव को लेकर क्या कहने वाले हैं, या फिर वो अपनी बातों पर लगातार अड़े रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है वो एमएसपी को लेकर है। किसानों की ओर से कहा गया है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए या फिर लिखित में दिया जाए। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर अन्य बड़े नेताओं की, केंद्रीय नेताओं की, उनकी ओर से भी एमएसपी को लेकर आश्वासन दिया गया है। निश्चित तौर पर किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता उज्जवल सीधा जुड़ रहे हैं। उज्जवल, जिस तरीके से आज लगातार किसान जो हैं वो मीटिंग पर मीटिंग का दौर करेंगे, 10 बजे उम्मीद ये जताई जा रही है किसान केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर मीटिंग करेंगे। किस तरीके से आज के इस मीटिंग में जो तमाम अभी तक गतिरोध जारी है उसको लेकर बातचीत हो सकती है और एक बार फिर जो किसान है वो बातचीत की मेज पर केंद्र सरकार के सामने आ सकते हैं? जी देखिए चंदन, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आज 27 दिन में प्रवेश कर चुका है किसान आंदोलन। किसान लगातार डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर। उनका एक ही कहना है, एक ही मांग है, लगातार एक ही चीज है कि तीनों कृषि जो नए आए हैं वो वापस किए जाने चाहिए। लेकिन वही सरकार की बात करें, सरकार भी उनको मनाने में अभी तक कोशिश करी जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि अपने जो जितने भी प्रस्ताव आए नए, उसमें वो किसान के लिए अच्छे कानून है और ना कि उनके, बल्कि उनका जो बेनिफिट होगा इसमें। लेकिन हम वही बात करें किसानों की, तो किसान जब हम कल गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, तो वहां पर हमने काफी किसान नेताओं से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो आने वाली 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो उसका जवाब देंगे ताली और थाली बजाकर। उनका ये ऐसा कहना है क्योंकि लगातार जो प्रधानमंत्री है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो अपनी तरफ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें बताए जा रहे हैं। लेकिन जो किसान बोल रहे हैं वो बात नहीं सुन रहे, इसलिए वो जब तक मन की बात चलती रहेगी किसान ताली और थाली बजा के शोर मचाते रहेंगे और उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वही बात करें सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें सरकार ने कहा था, पत्र में लिखा था कि आप अपनी तारीख तय कीजिए, आप अपना समय बताइए। लेकिन उज्जवल, बार बार किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि प्रस्ताव जो भेजा गया था वो पहले की ही तरह था, इसलिए बातचीत से कोई हल नहीं होगा। किसानों की ओर से ये भी कहा जा रहा है। जी जी सलोनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि कल भी जब हमने किसान नेताओं से वहां पर बात की, हमने डीके सिंह से बात की, वहां पर राकेश टिकैत से बात की, तो लगातार उनका यही कहना है कि जो पहले प्रस्ताव में आया था वही सारी चीजें सरकार बार बार दोहरा रही है। लेकिन जो किसान का मेन मुद्दा है, जो तीनों कानून वापस लेने का है, वो उस पर सरकार कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ना प्रस्ताव में भेज रही है, सिर्फ संशोधन की बात कर रही है। लगातार चाहे हम देखें यूपी में भी जितने भी केंद्रीय मंत्री जाते हैं वहां पर बयानबाजी होती है। फिर दूसरा जो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री उज्जवल, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है चिट्ठी लिखकर किसानों से साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम आपकी हर मांग जो है, हम आपकी हर समस्या जो है उसको सुलझाने को तत्पर हैं, तैयार हैं, बशर्ते आप बातचीत तो हमसे कीजिए। लेकिन जिस तरीके से किसान बातचीत के लिए भी अब शर्त रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या उम्मीद है कि जब आज 10 बजे तमाम किसान नेता जो है अपनी आपसी मीटिंग करेंगे तो उसमें क्या तरीके का निर्णय लिया जा सकता है? क्या फिर से, क्योंकि लगातार कंडीशन के साथ बातचीत का तो नतीजा किसानों ने भी देख लिया, केंद्र सरकार ने भी देख लिया, तो क्या किसानों की तरफ से भी अब थोड़ी सी नरमी केंद्र सरकार के लिए नजर आ रही है? देखिए चंदन, अगर हम किसानों की बात करें, किसान नेताओं की बात करें, तो हमारे हिसाब से जब जैसे हमने कवर करा, जितने भी बॉर्डर में जाके जेके 24/7 की टीम लगातार सारे बॉर्डर पे गई है 26 दिन तक। टीकरी बॉर्डर हो, वो गाजीपुर बॉर्डर हो और सिंगू बॉर्डर हो, अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं खुद लगातार गया हूं, तो वहां पर जब भी हमने बात करी है किसानों से, तो किसान बिल्कुल अड़िग हैं। वो साफ तौर पे कह रहे तीनों काले कानून जो जैसा कि किसान कह रहे हैं वो वापस होने चाहिए। हमने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि आप यहाँ से अपने में अड़िग हो रखे हैं, वहां से केंद्र सरकार हो रखी है, तो बीच का रास्ता किस तरीके से निकलेगा। लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पे कहना है
तीनों कानून जब वापस होंगे तभी ये उज्ज्वल, एक बात और कि किसान जो नेता है राकेश टिकैत, उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहा है या फिर कृषि कानूनों को लेकर समर्थन दे रहा है, हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा वो कहां पर अपनी फसलों को बेच रहे हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको इस कृषि कानून में फायदा नजर आ रहा है। फायदा जी बिल्कुल सलोनी, मैं अभी यही बताने वाला था कि राकेश टिकैत का इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि जितने भी किसान संगठन जो समर्थन दे रहे हैं इस कानून को, उनका कहना है कि वो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको किस तरीके से ये जो कानून है ये फायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि जो राकेश टिकैत है वो साफ कर चुके हैं कि तीनों जो कानून है जब तक वापस नहीं होंगे यहाँ से नहीं हटने वाले। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि 26 जनवरी को वो दिल्ली भी कूच कर सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से निकल के वो दिल्ली तक आ जाएंगे और राजपथ को वो बना देंगे किसान पथ। इस तरीके से उन्होंने बयान दिए। जैसे कि वो एक और अहम बात हो जाती है उज्ज्वल, जिस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन आज 27वें दिन में चला गया है, साल खत्म होने वाला है, जल्द ही कृषि मंत्री कह चुके हैं साल खत्म होने से पहले इसका निर्णय हो जाएगा। किस तरीके से अब केंद्र सरकार की रणनीति होगी कि वो किसानों को जो उन्होंने एक टाइमलाइन सेट किया है उसके अंदर मना ले, या फिर किस तरीके से ये जो आंदोलन है ये आपको अगले साल भी ज्यादा दिख रहा है? देखिए चंदन, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो भी उनको प्रेशर दे रहे हैं। बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कृषि मंत्री से, जो केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से, उनसे वार्ता करके जा चुके हैं, उनको बोल चुके हैं कि आप जल्दी कोई समाधान निकालिए, क्योंकि उनके लिए भी वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ही जो ज्यादा किसान है जो इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो वहां से भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अब जो बैठक होनी है, वार्ता होनी है, उसमें कुछ हल निकलता दिख जाए। चंदन, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो सरकार अपनाएगी? क्योंकि नरेंद्र तोमर की ओर से भी ये बात कही गई है कि नए साल में आते आते किसान आंदोलन को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आएगा या किसान मान जाएंगे। कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है सरकार के पास? और इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए उज्ज्वल, जिस तरीके से अभी तक की जो तमाम बातचीत है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की, अमित शाह मिले, रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठे बैठकों में, राजनाथ सिंह बैठे बैठकों में, क्या अब इस प्रस्ताव के बाद जो किसान और सरकार के बीच बैठक होगी वो सीधे देश के प्रधानमंत्री से हो सकती है? देखिए चंदन, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि लगातार जो है किसान भी यही कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई देते हैं, वो गुजरात जाते हैं, उनके पास तमाम जगह जाने का वक्त है, लेकिन जो किसान लगातार 27 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं, उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है। वो गृह मंत्री से भी भेज देते हैं, पीयूष गोयल को भेज देते हैं, राजनाथ को भेज देते हैं, कृषि मंत्री से लगातार बात हो रही है, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे और ना आगे आके किसानों की समस्याओं का कोई समाधान निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इस वार्ता में कुछ बात ना बने किसान और सरकार के बीच में, तो आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो हम कह सकते हैं जो गतिरोध चल रहा है किसान और सरकार के बीच में आके कुछ मध्यस्थता करा सकते हैं। चंदन, तो उज्ज्वल, आपसे जानना चाहेंगे 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करवाने की भी बात कही गई है किसानों की ओर से। एक बार फिर से मतलब किसानों की ओर से ये रुख अपनाया जाएगा कि टोल फ्री किए जाए। आर्थिक तौर पर सरकार को यहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे सरकार उनकी बातों को मांगे, उनकी मांगों को माने। जी 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 सलोनी, जो ये 25 से 27 दिसंबर को जो टोल फ्री करने की बात की गई है, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के जितने भी टोल हैं, ये वहां पर जो किसान हैं वो 25 से लेकर 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने जा रहे हैं। इसका साफ तौर पे ये उद्देश्य है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे तौर पर किसान आंदोलन से लेकर तमाम जानकारी जो है दर्शकों तक